हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे कृष्णा का शांति प्रस्ताव। एक ऐसा मोमेंट जिसमें एक अकेला इंसान पूरी वॉर रोकने की कोशिश करता है। वो इंसान था कृष्ण, और जो उसने किया वो महाभारत का सबसे इनक्रेडिबल सीन है। आज हम बात करेंगे उस हिस्से के बारे में जिसमें कृष्ण शांति दूत बनकर हसीना पड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कुंती से मुलाकात। कृष्ण सुबह उठते हैं, मॉर्निंग रिचुअल्स, बाथ, प्रेयर सब ठीक से कंप्लीट करते हैं, फिर निकलते हैं एक पीसफुली वॉरियर की तरह। पूरा शहर उन्हें देखता है निकलते हुए। भीष्म, द्रोण, कृपा सब बाहर आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और बस एक नहीं करता, दैट इज दुर्योधन। कृष्ण पहले धृतराष्ट्र से मिलते हैं, सबसे प्रोटोकॉल के साथ ग्रीट करते हैं, फिर दुर्योधन के यहाँ एक मील को ठुकराते हैं, फिर जाते हैं विदुर के घर और वहां मिलते हैं कुंती से। यह सीन बहुत इमोशनल हो जाता है। कुंती ने अपने बेटों को सालों से नहीं देखा। वो कृष्ण से पूछती है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कैसे हैं उनके हाल? जंगलों में कैसे रहे, क्या खाया? ये तो महलों में रहने के आदी थे, उन्होंने अपने दिन कैसे काटे? और फिर द्रौपदी का जिक्र आता है, जब इस असेंबली में घसीटा गया था वो दर्द सबसे गहरा था। फिर आता है कुंती का संदेश अपने बेटों के लिए, और वो एक बहुत स्ट्रांग संदेश है। युधिष्ठिर से कहो उनका धर्म घट रहा है। भीम और अर्जुन से कहो एक क्षत्रिय माँ इसलिए बेटा पैदा करती है, अगर इस वक्त कुछ नहीं किया तो मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। ये एक सिर्फ रोती माँ नहीं है, ये एक ऐसी औरत है जिसे अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है। बड़ी असेंबली से पहले कृष्ण और विदुर रात भर बात करते हैं। विदुर बिल्कुल सीधा बोलता है, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं था केशवा। दुर्योधन सुनता नहीं। प्राइड, ग्रीड, लस्ट इन्हीं से चलता है वो। भीष्म, द्रोण, कर्ण पर उसे अंधा भरोसा है, तुम्हारी बातें बहरे कानों पर पड़ेंगी। लेकिन कृष्ण का जवाब सोचने वाला है, मैं जानता हूँ, मैं फिर भी जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे कृष्ण ने कोशिश नहीं की। और इससे भी बड़ी बात, एक धार्मिक कोशिश की मेरिट उसे मिलती है जो करता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अगर दुर्योधन फिर भी मना करे तो पाप उसका है, मेरा नहीं। ये नाइव ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये मोरल क्लैरिटी है। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सभा में कृष्ण का भाषण। अगली सुबह कृष्ण का रथ कौरवों कोर्ट की तरफ जाता है, उसकी आवाज सागर की तरह। राजा अपनी सीटों से उठते हैं, ऋषिज आसमान से उतरते हैं देखने के लिए। पूरी असेंबली खामोश है। कृष्ण अपनी गोल्डन सीट लेते हैं और फिर बोलते हैं। वो एड्रेस तो धृतराष्ट्र को करते हैं, लेकिन वो आवाज पूरे हॉल में भर जाती है। पहले वो कुरु फैमिली की तरफ करते हैं। तुम्हारी कुल की पहचान क्या है? दूसरों की खुशी में खुशी, दूसरों के दुख में दुख, क्षमा या सच, यही तुम्हारे खानदान के वैल्यूज हैं। इस खानदान में कोई इनके खिलाफ काम करे या दुर्भाग्य है, और तुम करो धृतराष्ट्र, ये और भी बड़ी शर्म है। फिर वो सीधा मुद्दे पर आते हैं। तुम्हारे बेटे दुर्योधन की अगुवाई में है, धर्म और लाभ दोनों छोड़ चुके हैं, सिर्फ लालच चल रहा है। जो संकट आने वाला है उसकी जड़ कुरुस के आचरण में है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो पूरी धरती का नाश होगा। और फिर वो एक बहुत सिंपल ऑफर देते हैं, तुम अपने बेटों को संभालो, मैं पांडवास को संभाल लूंगा, बस इतना काफी है। फिर वो पांडवास का संदेश सुनते हैं। आपके कहने पर हम जंगल गए, 12 साल, 13वें साल चुप कर जिए। हमने अपना वचन नहीं तोड़ा। हमें यकीन था कि आप भी अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। हम बस यही मांग रहे हैं, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हमें बेटों की तरह रखो। हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं या लड़ने को भी, फैसला आपका है। फिर कृष्ण याद दिलाते हैं धृतराष्ट्र को, युधिष्ठिर को तुमने जलाने की कोशिश की, एग्जाइल किया, डाइस से सब छीना, फिर भी उसने तुम पर दोबारा भरोसा किया। ये है उनका कैरेक्टर। और असेंबली में हर कोई दिल से अग्री करता है, लेकिन दुर्योधन के सामने कोई बोल नहीं पाता। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, ऋषियों की बात। कृष्ण के बाद 3 महान ऋषि दुर्योधन को समझाते हैं। परशुरामा एक कहानी सुनाते हैं राजा दंभोदभवा की, जो रोज पूछता था कि कोई मुझसे बड़ा योद्धा है। ब्राह्मण सेजेस ने उसे नारा और नारायण के पास भेजा, जो पहाड़ में तपस्या कर रहे थे। उसने उन पर अटैक किया। नारा ने बस एक मुट्ठी घास उठाई और उस राजा की पूरी आर्मी को अंधा बहरा बेहोश कर दिया। द मैसेज फॉर दुर्योधन वाज दैट तुम अर्जुन और कृष्ण से फाइट करने की कोशिश करने की सोच रहे हो, वो नरा और नारायण है, रिबॉर्न, सोचना जरूरी है। Kanva adds that Vishnu alone is eternal and unconquerable. Everything else, kings, kingdoms, prosperity is temporary. Why throw all this away? सेक्शन 5, द लॉन्ग गलवा स्टोरी। एट दिस पॉइंट एक लंबी कहानी आती है गलवा की, जो एक स्टूडेंट था जो अपने टीचर विश्वामित्रा को ऐसी पेमेंट देना चाहता था जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसका यही संकल्प ले जाता है कि उसे एक कॉस्मिक जर्नी पे। ही ट्रैवल्स विद गरुड़, विजिट द नीदर वर्ल्ड्स, द 4 डायरेक्शंस, and eventually gets his answer through the princess Madhavi and a string of kings. The moral of the story when Narada brings it back to the assembly is this: गलवा की stubbornness ने उसे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। ययाति की प्राइड उसकी हेवन में जगह खा गई, और दुर्योधन को इससे सीखना चाहिए। We don't go deep inside of this section today. It's a story within a story, but the punchline connects perfectly back to Duryodhan's situation. अब वो मोमेंट आता है जिसका सबको इंतजार था। धृतराष्ट्र रिक्वेस्ट करते हैं कृष्ण को, सीधा दुर्योधन से बात करो। कृष्ण करते हैं पहले नर्म फिर साफ। तुम नोबल फैमिली में पैदा हुए, सीखे हुए हो, अच्छी क्वालिटीज हैं, लेकिन एक कमी है, तुम अपने गुस्से और लालच को कंट्रोल नहीं कर सकते, और यही एक कमी तुम्हें एक दिन सबसे तबाह कर देगी। फिर भीष्म बोलते हैं, फिर द्रोण, फिर विदुर, फिर धृतराष्ट्र खुद, और अंत में गंधरी को बुलाया जाता है, दुर्योधन की अपनी माँ। गंधरी का भाषण इस पूरे सेक्शन में सबसे शार्प है। जो राजा अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता, वो राज नहीं कर सकता। रस और राग तुम्हारे असली दुश्मन है।
पांडवाज नहीं। और एक बात सुनो, भीष्म, द्रोण, कृपा, इनकी मोहब्बत तुमसे और पांडवों दोनों से बराबर है, और ये तुम्हारे लिए लड़े हैं, पूरे दिल से नहीं लड़ेंगे। एक अन्यायपूर्ण वॉर में होल हार्टेड लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत करो। और दुर्योधन का फाइनल जवाब, मुझे अपनी कोई गलती नजर नहीं आती, पांडवास डाइज में हारे फेयर एंड स्क्वायर। जो कुछ हुआ उनकी अपनी चॉइसेस का नतीजा था। जब तक मैं जिंदा हूँ इतनी भी जमीन नहीं मिलेगी जितनी एक सुई की नोक ढक सके। वो उठ जाता है, वहां से चला जाता है, उसके भाई उसके साथ जाते हैं, सारे राजा साथ चले जाते हैं। और फिर खतरनाक मोड़ आता है। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन, ये चारों सीक्रेट में प्लान बनाते हैं कि कृष्ण को पकड़ेंगे। सोच यही थी, अगर कृष्ण पकड़े गए तो पांडवा हिम्मत हार जाएंगे। सत्यकी को भनक लग जाती है। वो तुरंत कृष्ण और कृष्णवर्मन को अलर्ट करते हैं, ट्रूप्स को रेडी करवाते हैं। कृष्ण बिल्कुल काम है। वो धृतराष्ट्र से कहते हैं, अगर ये मुझे कैप्चर करना चाहते हैं करने दो, मैं आज इन्हें उठकर पांडवास के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा, जाने दो, दुर्योधन को जो चाहिए वो करे। और फिर कृष्ण अपना कॉस्मिक रूप दिखाते हैं। वो हंसते हैं और उनकी हंसी से उनके शरीर से हजारों देवता प्रकट होते हैं। हर एक थम जितना बड़ा, बिजली जैसा चमकदार, माथे पर ब्रह्म, छाती पर रुद्र, मुंह से आदित्यास, वासुस, मारुतास, इंद्राज। दाएं तरफ अर्जुन धनुष लिए, बाएं तरफ बलराम हल लिए, पीछे भीम और आगे युधिष्ठिर। असेंबली में सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, बस भीष्म, द्रोण, विदुर और संजय देख पाते हैं, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। फिर जितनी अचानक वो रूप आई थी उतनी ही अचानक चली भी जाती है। कृष्ण क्वाइटली अपने रथ पर सवार होते हैं। उन्होंने बुजुर्गों की इज्जत ली और बोले, आपने सब देखा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं युधिष्ठिर के पास लौट जाता हूँ। मिशन फेल्ड, वॉर अब तय है। इस एपिसोड के मेजर कैरेक्टर्स, कृष्ण जो इस एपिसोड के सेंट्रल फिगर हैं, वो एक पीस इनवॉय बन के आते हैं पांडवास की तरफ से, लेकिन वो एक कॉस्मिक बीइंग भी हैं जो दुर्योधन को एक फाइनल मौका दे रहे हैं। दुर्योधन द चीफ एंटागनिस्ट, वो कोई मामूली कार्टून विलन नहीं है, बल्कि वो जेन्युइनली मानता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। धृतराष्ट्र द ब्लाइंड किंग, वो हमेशा जानता है कि सत्य का रास्ता कौन सा है और सही है और क्या गलत है। वो हर सही बात बोलता है लेकिन कभी सही चीज कर नहीं पाता। विदुर, वो इस रूम का सबसे क्लियर वॉइस है और सब सही तरह से देखता है और सबको सही समय पर वॉर्न भी कर देता है। भीष्म, वो ग्रैंडफादर जिसने कुरु थ्रोन को सर्व किया था, वो दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं बट उसका कोई फायदा नहीं होता। द्रोण, जो दोनों पक्षों के मिलिट्री टीचर होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं पीस को। वो दुर्योधन को बहुत साफ साफ समझाते हैं कि अर्जुन का शौर्य उससे भी ज्यादा है जितना परशुरामा ने बताया था, लेकिन वो भी भीष्म की तरह बंधे हुए हैं कौरवों के साथ। गंधरी, दुर्योधन की मदर, जो कि एक बहुत फिजियोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड स्पीच देती हैं, हाउ अबाउट अ किंग मस्ट फर्स्ट कॉन्कर हिमसेल्फ, कैसे लस्ट और रात ही हैं जो सच्चे एनिमीज हैं। पांडवास की मदर, उनकी कृष्ण के साथ की गई कन्वर्सेशन है काफी दुखद है, लेकिन वो अपने बेटों के लिए संदेश भेजती हैं, वो पीस का नहीं बल्कि वॉर का है। सत्य की, कृष्णा के लॉयल कंपेनियन, उसकी जल्दी सोचने की एबिलिटी ही है जो दुर्योधन की कॉन्स्पिरेसी के बारे में कृष्ण को बता पाती है। द थ्री सेजेस हु एड कॉस्मिक वेट टू कृष्णाज पीस अपील। अब देखते हैं मेजर थीम जो इस एपिसोड में है। धर्म की कोशिश जरूरी है चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। एक बाप की अंधी मोहब्बत, प्राइड इक्वल सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सच्ची किंगशिप क्या है। तो ये था वो मूवमेंट। कृष्ण ने सब कुछ ट्राई किया लेकिन फिर भी दुर्योधन ने ना कह दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब इनएविटेबल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये सेम वीडियो आपके इंग्लिश में भी अवेलेबल होगी और आप उसको भी जरूर देखें और कमेंट में बताइए क्या तुम्हें लगता है दुर्योधन जेन्युइनली बिलीव करता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया या वो सिर्फ डिनायल में है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।